एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थियरी कर रहे थे, तो अभी हम बात करेंगे सेकंड लेवल के बारे में। तो कोलबर्ग ने जो सेकंड लेवल दिया था उसका नाम है कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, एंड इस लेवल में बेसिकली इन्होंने 10 to 14 ईयर्स तक के बच्चे रखे थे। एंड इन्होंने इस लेवल को भी दो भागों में डिवाइड किया, बेसिकली दो स्टेजेस में और सब स्टेजेस में डिवाइड किया। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ये पूरा नाम है। एंड इसका एक और नाम है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इन द सेम वे दूसरी स्टेज इन्होंने जो दी लीगल ओरिएंटेशन, एंड इसी का दूसरा नाम है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये इनकी तीसरी स्टेज थी एंड ये इनकी चौथी स्टेज थी बेसिकली। ठीक है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि साफ सुथरा लिखा हुआ है, क्योंकि फिर अभी काटा पीटा लग ही जाएगा इस पे। तो बेसिकली अब हम इसकी बात करते हैं। देखो, नाम से ही आपको ये समझ में आ जाएगी थियोरी, बहुत ही इजी है। देखो, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, दैट मीन्स कि ये जो बच्चे हैं ना, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, इस स्टेज में जो बच्चे होंगे, वो ना रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन किस बेसिस पर फॉलो करते हैं? वो कहते हैं कि हम गुड बॉय हैं, हम गुड गर्ल हैं, इसीलिए हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड जो रूल्स को फॉलो करता है वो गुड बॉय गुड गर्ल कहलाता है। इसके अलावा ये दूसरा देखो नाम, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फिर इनका कहना ये है कि देखो, इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, कि हम रूल्स को फॉलो करते हैं और इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छे होते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम इस टॉपिक को समझें बेसिकली, तो इनका कहना यह है लीगल ओरिएंटेशन, दैट मीन्स कि जो मोरालिटी है, जो रूल्स हैं बेसिकली, ये क्या है? ये एक तरीके का कानून है, एक तरीके के सोशल ऑर्डर्स हैं। एंड हमें ये रूल्स इसलिए फॉलो करने चाहिए जस्ट बिकॉज कि सोसाइटी में एक पीस मेंटेन हो सके या सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सके, सोसाइटी स्मूथ चले। तो यहां पर एक ना मेजर डिफरेंस देखो, ये जो स्टेज के बच्चे होते हैं ये कहते हैं कि हमें अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जिनको हम जानते हैं हमें उनकी गुड बुक्स में रहना है। तो यहां पर ये किसका सोच रहे हैं? खुद के बारे में, ओन, खुद का सोच रहे हैं। तो ये सोसाइटी का ना सोचने की बजाय खुद का सोचते हैं एंड कहते हैं कि हमें रूल्स इसलिए फॉलो करने चाहिए क्योंकि हम सामने वाले की गुड बुक्स में आ जाते हैं। एंड ये कहते हैं कि हमें सोसाइटी का सोचना चाहिए, एंड ये कहते हैं कि हमें रूल्स इसलिए फॉलो करने चाहिए ताकि सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे एंड सोसाइटी को अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से रन किया जा सके। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों का। अब वन बाय वन बात करते हैं। जैसे कि इसकी बात करें, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और यू कैन से गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये कहते हैं, ये बच्चे जो भी होते हैं ये हमेशा रूल्स को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन ये होता है, ये चाहते हैं कि सोसाइटी में इनको गुड एक्सेप्टेंस मिले, कि सोसाइटी में सब इनको एक्सेप्ट करे एंड इनको एक गुड बॉय नाइस गर्ल गुड गर्ल इसकी कैटेगरी में डाले हमेशा। तो ये सोसाइटी में अपने आप को एक गुड बुक्स में रखने के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं, एंड ये सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गुड बॉय नाइस गर्ल का खिताब दो बेसिकली। ठीक है, There are set rules for boys and girls in the society. So basically ये कहते हैं कि हर एक सोसाइटी में, ईच सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए कुछ सेट रूल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की अगर लड़के के साथ रहना चाहती है तो सोसाइटी में ये रूल है कि अगर लड़की लड़के के साथ रहना चाहती है तो वो बिना शादी के नहीं रह सकती, पहले उसे शादी करनी पड़ेगी, तभी वो अपने ससुराल में रह सकती है, तभी वो उस लड़के के साथ रह सकती है। तो इस तरीके से हर एक लड़के, हर एक लड़की के लिए हर सोसाइटी ने रूल बनाए हैं, एंड हमें रूल्स को इसीलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम अच्छे बच्चे कहलाएंगे, बेसिकली हम गुड बॉय गुड गर्ल नाइस गर्ल कहलाएंगे, राइट? एंड सोसाइटी हमें एक्सेप्ट भी करेगी। इसके अलावा वी शुड फॉलो रूल्स टू गेन गुड सोशल स्टेटस एंड एक्सेप्टेंस। तो इनका कहना यह है, देखो लाइनें रिपीट हो रही हैं, मीनिंग सेम है, लेकिन लाइनें जो मीनिंग रिपीट हो रहा है, सॉरी लाइनें अलग अलग हैं। तो इन सभी को समझना है आपने बेसिकली, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी पूछ लेता है ना। तो इन्होंने कहा कि हमें रूल्स को इसलिए फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस हो,
ठीक है, एंड सोसाइटी हमें बड़े ही प्यार से, बड़े ही इज्जत से एक्सेप्ट करे। ओके, इसके अलावा ये जब वाइगोत्स्की इनसे पूछते हैं ना कि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट क्यों करेगी, सोसाइटी के लोग हमें एक्सेप्ट क्यों करेंगे, तो इन्होंने देखो उस चीज में क्या कहा, इन्होंने कहा कि गुड बिहेवियर इज दैट व्हाट प्लीजेज अदर्स एंड गेट देयर अप्रूवल। तो इनका कहना ये था कि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट इसलिए करेगी क्योंकि हमारा गुड बिहेवियर होगा, हम सब कुछ मानेंगे, हम सोसाइटी के रूल्स मानेंगे, एंड अगर हमारा बिहेवियर गुड होगा तो दैट मीन्स वो चीज सभी को पसंद आएगी, क्योंकि अच्छा बिहेवियर, अच्छा व्यवहार सभी को पसंद आता है। तो अगर हम भी अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एंड उससे अदर लोग भी खुश होंगे, एंड उससे होगा क्या, हमारे रिलेशनशिप सुधरेंगे। जैसे कि बेसिकली हम यहाँ पर ये किसके साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये अपने नियर एंड डियर वंस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात नहीं कर रहे कि सोसाइटी एज अ होल, ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, टीचर, फ्रेंड्स वगैरह, सिर्फ उन्हीं को लेकर यहाँ पर ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर इन्होंने कहा कि जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने कहा कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये किस एक्शन के बेसिस पर मोरालिटी को जज करते हैं, बेसिकली ये कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस में भी क्या, कॉन्सिक्वेंसेस में भी क्या, तो ये देखते हैं कि अगर हम किसी काम को करें और उस काम का कॉन्सिक्वेंस ये हो कि हमारा रिश्ता हमारे नियर एंड डियर वन के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो दैट मीन्स वो काम अच्छा है, दैट मीन्स वो एक्शन अच्छा है। जैसे कि देखो, इनका कहने का मतलब ये है, बेसिकली ये जो स्टेज के बच्चे हैं, कि अगर हम कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम ये है कि हमारा उससे रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, जैसे पेरेंट्स से रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है या भाई बहन से रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, तो वो सारे एक्शन सही हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंस में क्या होना चाहिए, आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा ना कंपैरिजन बताती हूँ, कौन सी स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का। याद करिए, हमने पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ये स्टेज करी थी, ये फर्स्ट स्टेज है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में हमने ये जाना था कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में जो बच्चे होते हैं ना, वो भी कॉन्सिक्वेंसेस को ही ध्यान में रखकर मोरालिटी के बेसिस पर जजमेंट पास करते हैं, राइट। तो अब डिफरेंस क्या है, अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की, तो वो डर के कारण, या ये कह लो पनिशमेंट के डर के कारण रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वो बेसिकली किस चीज का कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, फर्स्ट स्टेज के बच्चे हमेशा कॉन्सिक्वेंस में पनिशमेंट देखते हैं, अगर पनिशमेंट मिलेगी तो वो काम हम नहीं करेंगे, हम दूर रहेंगे, तोबा तोबा, ठीक है। लेकिन ये वाले बच्चे जो हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस में सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे रिलेशन कैसे हैं, हमारे रिलेशन अगर अच्छे हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो हर काम अच्छा है जिससे हमारे रिलेशनशिप सुधरे। बेसिकली आई बात समझ में। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में जो बच्चे कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, तो वो सिर्फ पनिशमेंट देखते हैं कि अगर किसी काम को करने से पनिशमेंट मिल रही है तो हम वो काम नहीं करेंगे, और अगर किसी काम को करने से रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम वो काम करेंगे। एंड ये बच्चे कहते हैं, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में जो बच्चे होते हैं, ये कहते हैं कि हम वो हर काम करेंगे जिसमें हमारे रिश्ते दूसरों के साथ सुधरेंगे। एंड दूसरों में कौन आ गया, हमारे नियर एंड डियर वंस, ठीक है। अब लीगल ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो लीगल ओरिएंटेशन में बेसिकली जैसा मैंने बताया, ये वो लोग हो गए जो ये कहते हैं कि हमें सोसाइटी को एज अ होल देखना है, दैट मीन्स कि हमें सोसाइटी को साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम सोसाइटी को अगर साथ लेकर चलेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पर ये प्रेशर नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसकी हम अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। एंड ये जिम्मेदारी क्यों है, क्योंकि मोरालिटी इज लीगल, ठीक है। तो मोरालिटी क्या है, मोरालिटी लीगल है बेसिकली, एंड वी शुड फॉलो रूल्स बिकॉज अथॉरिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो ये कहते हैं कि हमें रूल्स को इसीलिए फॉलो करना चाहिए ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, एंड अथॉरिटी को भी रिस्पेक्ट करो। अथॉरिटी में कौन आ गए, हमसे सारे बड़े लोग जो रूल्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका कहना यह है कि लॉ क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। देखो, लॉ इज एब्सोल्यूट, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है दैट नोबडी इज अबव द लॉ, दैट मीन्स नोबडी इज अबव द रूल्स, नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली। एंड लॉ क्या है, एब्सोल्यूट है। तो इसका मतलब यह है कि हमें
रूल्स को फॉलो करना है। अब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई कॉमन पीपल हो, चाहे हम सभी ऑर्डिनरी पीपल में अलग अलग कैटेगरी के लोग हो, अलग अलग काम करने वाले लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोगों को लॉज वगैरह फॉलो करने हैं, बिकॉज लॉ इज एब्सोल्यूट। ठीक है, सो इस डेफिनेशन का मतलब होता है दैट नोबडी इज अबव द लॉ, राइट। एंड फिर ये कहते हैं इसीलिए हमें लॉज वगैरह को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम सोसाइटी के रूल को फॉलो करेंगे तो सोसाइटी में जो है प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से फंक्शन हो पाएगा, सभी लोग आराम से पीस के साथ, हार्मनी के साथ रह पाएंगे। एंड ये कहते हैं दे आर द मोस्ट ये कहते हैं बेसिकली कि अगर हम सोसाइटी में दूसरों का सोचेंगे ना तो उसी में हमारा भला है। तो अब वाइगोत्स्की कहते हैं दे आर द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि इस स्टेज में सभी वो लोग आएंगे जो सोसाइटी के बहुत एक्टिव मेंबर होते हैं, जो दूसरों का सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो होंगे ना, ये हमेशा रेड लाइट फॉलो करेंगे, है ना। रेड लाइट होगी तो क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अगर ग्रीन लाइट होगी तभी ये रोड को क्रॉस करेंगे। इसके अलावा इस स्टेज में एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि आपको पता है ना कि ये एक रूल है, हेलमेट वो सब लोग लगाएंगे जो 2 व्हीकल्स पर रहते हैं, तो हेलमेट वो भी लगाएगा जो गाड़ी चला रहा है, एंड हेलमेट वो भी लगाएगा जो पीछे बैठा है। तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि हमें हेलमेट लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए, तो इसमें हमारा तो फायदा है ही, लेकिन सामने वाले का भी फायदा है। एंड जब हम सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं तो दैट मीन्स हम सोसाइटी को एज अ होल कंसीडर कर रहे हैं। अब सोसाइटी को एज अ होल कंसीडर करने का मतलब क्या है कि हम सोसाइटी की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, मतलब हम दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं। एंड बेसिकली एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि सीट बेल्ट को लेकर, तो गाड़ी में हमें सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इसी स्टेज के जो मेंबर्स हैं वो करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये लॉ को एब्सोल्यूट मानकर चलते हैं। अब अगर मैं दोनों का एक और कंपैरिजन बताऊं एग्जाम्पल के बेसिस पर, तो याद है आपको कि सीमा का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, है ना। तो सीमा थोड़ा सा यहाँ पर एक वैसा टॉपिक हो गया कि हाँ भाई इसके बारे में तो बात करनी है। जैसे कि सीमा का मैंने एग्जाम्पल जो बताया था, ये बताया था कि सीमा जो है अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता सुधारने के लिए नकल करके एग्जाम दे देती है। अब वो नकल क्यों करती है, देखो बेसिकली होता ये कि सीमा ना ज़्यादातर फेल होती रहती है, जिसकी वजह से उससे पेरेंट्स उससे नाराज़ रहते हैं। अब वो चाहती है कि क्यों ना नकल करके पास हो जाए, जिससे उसके पेरेंट्स के साथ उसके अच्छे रिश्ते और उसके पेरेंट्स उसे डांटेंगे भी नहीं। तो अब वाइगोत्स्की इनसे पूछते हैं कि क्या सीमा ने नकल करके ठीक किया, तो इन्होंने आंसर में कहा कि यस, सीमा ने नकल करके ठीक किया। तो वाइगोत्स्की बोलते हैं नकल करना तो पाप है, तो नकल करके ठीक कैसे किया। तो इन बच्चों ने पता है क्या जस्टिफिकेशन दिया, यहाँ पर देखो कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर इन्होंने परिणाम क्या देखा कि सीमा ने नकल करके इसलिए अच्छा किया क्योंकि उसका परिणाम ये था कि उसके अपने मम्मी पापा से रिलेशनशिप अच्छे हो रहे थे या अच्छे हो जाएंगे। ये कॉन्सिक्वेंस इन्होंने देखा और उसी कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से उन्होंने मोरालिटी पर जजमेंट पास कर दिया। अब इनसे पूछा गया कि क्या सीमा ने चोरी करके सही किया, तो इनका बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जो सीमा ने चोरी की है, अब ये जो चोरी की है ना, चोरी करना गलत है। अब जो सीमा ने चोरी की उससे होगा ये कि जो अदर लोग हैं जो तैयारी करके आए हैं, बेसिकली उनके साथ इनजस्टिस होगा, राइट। तो इन्होंने सोसाइटी एज अ होल देखा, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब हेंज की स्टोरी आती है, हेंज की स्टोरी को तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो वाइगोत्स्की ने जब पूछा कि क्या हेंज ने चोरी करके ठीक किया, तो इन्होंने कहा यस, हेंज ने चोरी करके ठीक किया। क्यों? क्योंकि हेंज की जो रिलेशनशिप थे वो अपनी वाइफ के साथ जो है अच्छे हो जाएंगे अगर उसकी वाइफ आगे सरवाइव कर पाएगी। तो उसने चोरी की अपनी वाइफ के लिए, और कॉन्सिक्वेंस ये था चोरी का कि उसके अच्छे रिलेशनशिप होंगे अपनी वाइफ के साथ। तो बेसिकली हेंज इज करेक्ट। एंड केमिस्ट के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि केमिस्ट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट ने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हुए थे, मतलब वो जो दवाई थी वो काफी महंगी थी। अब इनकी बात करें तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया हेंज ने क्या करेक्ट किया चोरी करके, तो इन्होंने कहा बेसिकली देखो हेंज का इंटेंशन भले ही सही हो कि भाई वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, लेकिन
इरादा सही होने से काम सही नहीं हो जाता, चोरी तो चोरी है, एंड चोरी हमारे कानून में सख्त मना है। तो इन्होंने कहा इसलिए हेंज गलत है, भले ही उसका इंटेंशन सही हो, लेकिन इंटेंशन सही होने पर अगर आप गलत काम करते हो तो भी आप गलत हो। ठीक है, तो यहां पर आई होप आपको प्रॉपर इनका कंपैरिजन समझ में आया होगा। फिर भी कहीं डाउट है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। इसके अलावा मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने ना एक डिस्कशन जो है एक पूरा ऐसा चैनल बनाया हुआ है, शायद उसको डिस्कशन ग्रुप बोलते हैं, पता नहीं क्या है, जो भी है, तो वो आपको मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो उसमें आप आकर डिस्कस कर सकते हो अदर बच्चों के साथ, जो अदर सीटेट के बच्चे हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। कोई आपके डाउट है वहाँ पर पुटअप कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो वहाँ पर, एंड मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप आके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा मेरी वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।